Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikta Khan welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 2 of set theory, relations and their types in this lecture. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी के टॉपिक रिलेशंस पर, जिसमें हम लोगों ने आपको ऑर्डर्ड पेयर और जो प्रोडक्ट सेट्स होते हैं वो लेना लास्ट लेक्चर में सिखा दिए। आज हम बेसिकली रिलेशन और उसकी डिफरेंट जो हैं टाइप्स और जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उन पर काम करेंगे। जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें, और थम्स अप का भी बटन प्रेस करें ताकि हम आगे लेक्चर को प्रोसीड कर सकें। बाइनरी रिलेशन या सिंपल रिलेशन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपके पास किस तरीके से डिफाइन होता है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, तो उस पर अगर हमने बाइनरी रिलेशन को डिफाइन करना है तो दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मतलब पहले आप इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट सेट निकालेंगे ए क्रॉस बी। जिनको प्रोडक्ट सेट नहीं निकालना था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू कर लें। ए क्रॉस बी निकालेंगे और फिर उसके जितने भी सबसेट्स आप बना सकेंगे वो सारे के सारे उसके बाइनरी रिलेशन या सिंपली रिलेशन कहलाएंगे। और जब हम लोग इस रिलेशन को डिफाइन कर लेते हैं तो उसमें से हमें ये पता चलता है कि रिलेशन जो है बेसिकली वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये बेसिकली रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो रिलेशन में भी ऑर्डर्ड पेयर्स ही आएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। मतलब जो रिलेशन होता है ना बेसिकली वो क्या है, रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर ईच एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम ए। क्योंकि मैं ए क्रॉस बी पर रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ तो पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी से आएगा। दो ही केसेस हो सकते हैं कि अगर आपने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है, या तो वो रिलेशन का हिस्सा हो सकता है या वो रिलेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। तो इनकी नोटेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा कि ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर वो आर में मौजूद है, अगर तो वो आर में मौजूद है तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, इसको लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। और ए मतलब इसको बोलेंगे, ये लिखा इस तरीके से जाएगा ए आर बी, और इसको पढ़ा इस तरीके से जाएगा। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आर में मौजूद है, जो भी आपने रिलेशन बनाया है उसका कोई सेट एंड ऑर्डर्ड पेयर आपने लिया, अगर वो उसके अंदर पड़ा हुआ है तो आप उसको बोलेंगे, मतलब वो उसका एलिमेंट हो जाएगा ना, तो फिर आप उसको बोलेंगे कि ए आर बी, मतलब ए रिलेटेड टू बी। और दूसरा ये केस हो सकता है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो जो रिलेशन में पड़ा ना हो, मतलब उसमें प्रेजेंट ना हो, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। मतलब अगर ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं करता आर से तो फिर आप इसको रीड करेंगे इस तरीके से, ए नॉट रिलेटेड टू बी, इसके ऊपर लाइन आ जाएगी। तो ये दो ही केसेस बन सकते हैं, या ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर हो सकता है या रिलेशन में नहीं हो सकता, तो उसको मैथमेटिकली आपने इस फॉर्म में लिखना होता है। अब बात आ जाती है कि जब आप ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन करते हैं तो फौरन आपने डिस्कशन करनी होती है इसकी डोमेन एंड रेंज पर। तो डोमेन को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, बेसिकली डोमेन रिलेशन की। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं मैथमेटिकल एग्जांपल कराऊंगी तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से हमने डोमेन एंड रेंज को किस तरीके से अलग करना है। डोमेन ऑफ रिलेशन का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू आर। मतलब कि वो तमाम के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो आर में मौजूद हैं और उनमें से अगर हम पहला पहला एलिमेंट निकाल दें, जिस तरीके से आपके पास ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 5 और 6, और दूसरा मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखा 7 और 9, और ये अगर मैंने कोई रिलेशन आर डिफाइन किया है तो वो क्या कहता है कि तमाम के तमाम वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो आर में पड़े हों। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर तो ज़्यादा सारे हो सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे ही ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन में है, कोई मिस भी हो सकता है। तो कहता है कि वो ऑर्डर्ड पेयर जो आर में पड़े हैं उनमें से अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को निकाल के एक सेट बना लें, मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से 5 है, यहाँ से 7 है, अगर आप इनको निकाल के एक सेट बना लें
तो वो अब सेट एक नया नाम लेगा जिसको आप क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन। मतलब ये 5 7 इस रिलेशन की डोमेन है। इसी तरीके से रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगी, यही सारे वर्ड्स आएंगे लेकिन फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स या ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स विच बिलोंग्स टू आर, कि आर में जो मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके अगर आप क्या निकालें, सेकंड एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना लें, जैसे कि यही है। तो इसको मैं लिख देती हूँ कि रेंज इसकी क्या आ जाएगी, रेंज बेसिकली आ जाएगी, सेकंड एलिमेंट को आपने उठाना है। यहाँ सेकंड एलिमेंट 6 है, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 9 है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने जब कभी भी रिलेशन डिफाइन करना होता है, आप उसकी डोमेन एंड रेंज पर भी डिस्कशन करते हैं। अब ये एक बात यहाँ पर काबिल गौर ये है कि यहाँ पर मैंने लिखा है द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब 2 सेट्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2 सेट्स हों, ठीक है, डिफरेंट, आपके पास 2 सेम सेट्स भी हो सकते हैं। मतलब आप अगर ए टू ए, अगर आप रिलेशन ऑन अ सेट कहेंगे, या आप कह सकते हैं बेसिकली कि ये तो आपने कहा ना रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आप वर्ड यूज करेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, तो फिर यहाँ बी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए। तो उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, उसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस ए से। मतलब अगर आपसे कोई डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप क्या करें, रिलेशन को डिफाइन करें, तो ये अगर वो कहता है रिलेशन ऑन अ सेट डिफाइन करें, रिलेशन ऑन अ सेट डिफाइन करें, तो फिर आपने कहना है अ रिलेशन ऑन अ सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट एक सेट पर है तो वो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा या इसका प्रोडक्ट सेट होगा अपने साथ ही, ए का ए के साथ। तो इसको बेसिकली हम ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं इसकी ये जो मैंने आपको बाइनरी रिलेशन बताया है, डोमेन और रेंज बताई है, इसकी मैं आपको मैथमेटिकल एग्जांपल कराने लगी हूँ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ले लिया, ए मैंने सेट लिया है 1 2 3 और बी मैंने ले लिया XYZ, और मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया। ये रिलेशन है क्यों, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो मैं आपको यहाँ चेक करवा देती हूँ कि सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालें, जो लास्ट टाइम मैंने आपको ट्री डायग्राम से लेना सिखाई थी। तो उसके मुताबिक मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1x 1y 1z 2x 2y 2z 3x 3y 3z। ये आपके पास बेसिकली क्या है, ए क्रॉस बी है, जो आपने क्या निकाला था, इसको प्रोडक्ट सेट भी कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इधर से रिलेशन बना है। रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि ए क्रॉस बी निकालें और उसी में से उसका कोई सबसेट हो। तो ज़रा गौर करें कि यहाँ पर 1y मौजूद है, वो उठा के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद 1z यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद 3y भी इसमें से है। मतलब ये जो रिलेशन आपने बनाया है उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बने हुए हैं वो ए क्रॉस बी के अंदर से ही आए हैं। लिहाजा ये जो आर है वो किसका रिलेशन है, ए क्रॉस बी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आर आपको दिया गया है ये बेसिकली रिलेशन है फ्रॉम ए क्रॉस बी, मतलब ए टू बी, सॉरी। क्यों, क्योंकि ये जो आर है वो बेसिकली सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। आर छोटा है, वो सारा का सारा किसके अंदर से आ रहा है, ए क्रॉस बी बड़ा सेट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि ये जो हमने रिलेशन दिया हुआ है आपको, ये जो आर लिखा हुआ है, इसमें जो रिलेटेड टू का रिलेशन किस तरीके से शो करेंगे और डज नॉट रिलेटेड टू का या नॉट रिलेटेड टू का रिलेशन किस तरीके से शो करेंगे। 1y है तो इसको हम क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन, इसको हम लिखेंगे 1 रिलेटेड टू y। क्यों, क्योंकि ये 1 और y वो इस रिलेशन में मौजूद है। तो हम लोगों ने कहा है कि जब भी ए बी बिलोंग करेगा आर से तो हम उसके एलिमेंट्स में ये रिलेशन लिखेंगे 1 रिलेटेड टू y। इसी तरीके से अगर वो आपको कह देता है कि 1z के बारे में बात करें तो 1z को पहले आप देखें कि वो आर में पड़ा है, जी पड़ा हुआ है, तो हम इसको मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1 रिलेटेड टू z। जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपको वो देगा, आपने सबसे पहले उसको देखना है कि क्या वो आर में पड़ा हुआ है या नहीं।
तो यहाँ पर देखें 3y R में मौजूद है, तो मतलब 3 रिलेटेड टू y हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो यही ऑर्डर्ड पेयर दे, वो आपको कह सकता है कि कोई और ऑर्डर्ड पेयर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप उस पर चेक करें कि क्या ये रिलेशन होल्ड करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि 1 और x है, इसमें बताएं कि 1x से रिलेट करता है या नहीं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले आप रिलेशन में देखें, रिलेशन में तो ये कहीं भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। रिलेशन में कहीं आपको 1x नज़र आ रहा है, नहीं पड़ा हुआ, लिहाजा आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 1 नॉट रिलेटेड टू x, कि इस रिलेशन के तहत 1x रिलेट होता है या नहीं होता वो हमें नहीं पता, लेकिन रिलेशन हमें ये बता रहा है कि वो रिलेट नहीं हो रहा, ठीक है। हो सकता है किसी और रिलेशन में वो दोनों आपस में रिलेट हो रहे हो, लेकिन इस गिवन रिलेशन के मुताबिक वो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो नेक्स्ट आपको कह देता है कि आप देखें भाई 2y के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो 2y को देखें, सबसे पहले जिसके बारे में भी रिलेशन बताना है उसको आपने r में चेक करना है, ये उसमें मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं इसको ये कह सकती हूँ कि इस रिलेशन के तहत 2 रिलेट नहीं हो रहा किसके साथ, y के साथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं कह देती हूँ कि आपके पास 3z है, इसके बारे में बताएं कि क्या ये रिलेट होते हैं या नहीं रिलेट होते। तो सबसे पहले आपने वो ऑर्डर्ड पेयर देखना होता है किसमें, आर में, ये आर पड़ा हुआ है, इसमें आप ऑर्डर्ड पेयर देखें, ये ऑर्डर्ड पेयर वहां मौजूद नहीं है, इसका मतलब है इस आर के तहत ये 3 रिलेट नहीं हो रहा इस जेड के साथ। तो ये मैंने आपको बताया कि 2 ही केस हो सकते हैं कि या वो रिलेट कर सकता है या वो रिलेट नहीं कर सकता। तो ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे दिया। अब वो आपको कहता है कि इसी रिलेशन की आप क्या निकाल दें, डोमेन निकाल दें, इसी रिलेशन की क्या निकाल दें, डोमेन निकाल दें। ज़रूरी नहीं है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पर एक रिलेशन हो, मैं आगे बताती हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला क्या है, वो आपको बताती हूँ कि कितने रिलेशन आप बना सकते हैं ए क्रॉस बी से। अच्छा, हम पहले इसकी डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन आपके पास क्या है, डोमेन इस रिलेशन की, ठीक है। डोमेन मैंने आपको बताया है कि एक सेट होता है, ठीक है, ये मैंने सेट में लिख लिया, और ऑर्डर पेयर्स के पहले पहले एलिमेंट्स, ये पहला एलिमेंट है 1, दूसरे ऑर्डर पेयर में फिर 1 है, लेकिन ये सेट है और सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती, ठीक है, उसको स्किप कर दें, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो मतलब ये जो आपने रिलेशन लिखा है इसकी आपके पास डोमेन क्या आ गई, 1 और 3। इसी तरीके से अगर वो आपको कहता है कि फाइंड करके बताएं कि आपके पास रेंज क्या है, तो रेंज आप इस रिलेशन की रेंज क्या निकालेंगे, आपने एक सेट बनाना होता है, ये लें जी एक सेट है, और रेंज के लिए बताया कि सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ये y है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट। अब गौर करिएगा, उसने कहा था कि वो ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन के अंदर पड़े हैं, ऑर्डर्ड पेयर तो ये भी हैं, इनमें से नहीं लेना, वो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने हैं डोमेन एंड रेंज के लिए जो आर में पड़े हों। ये आर में ये वाले 3 पड़े हैं, इनसे हम डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं, इन सब से नहीं निकाल सकते। डेफिनेशन में उसने बताया हुआ है आपको, ये सेकंड एलिमेंट है, उसके बाद z सेकंड एलिमेंट है, और आगे अगर देखें तो y रिपीट हो रहा है, तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इस रिलेशन की डोमेन आपके पास 1 3 आ गई है, और इसी रिलेशन की जो रेंज है आपके पास वो y और z आ गई है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि रिलेशंस जो होते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ को आप रिलेशन कह सकते हैं। सबसेट का आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, आप डिविजिबिलिटी का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, आप मल्टीपल का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, आप पैरेलल का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर का डिफाइन कर सकते हैं, आप एडजेसेंट बाउंड्रीज का रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, आप ब्लड रिलेशन में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद और भी मुख्तलिफ किस्म के रिलेशंस होते हैं, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशन आप कितने बना सकते हैं, अगर आपके पास एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो आप नंबर ऑफ रिलेशंस किस तरीके से निकालते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी वो आपके पास इक्वल होता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, वो किसके इक्वल होता है, 2 पावर ए क्रॉस बी के।
इतने आप रिलेशंस बना सकते हैं। जब आपको आपके पास दो सेट्स दिए गए हों तो आप उसमें से कितने रिलेशंस को निकाल सकते हैं, इतने रिलेशंस निकाल सकते हैं। वो आपके पास सामने लिखा हुआ है 2 की पावर a क्रॉस b। इसका अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b आपके पास कितने होंगे वो ज़रा इसको देखिएगा। नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, फ्रॉम a टू b, मैंने फार्मूला आपको बताया है 2 पावर a में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, a में कितने एलिमेंट, बेसिकली ये कार्डिनैलिटी होती है आपके पास। ये a क्रॉस b का मतलब होता है यहाँ पर a की कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई बाय b की कार्डिनैलिटी के a में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, a में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, और क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि आप इसमें से कितने एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, 2 की पावर 6, दैट इज इक्वल्स टू 64। मतलब इन दो सेट्स को लेते हुए आप 64 रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं ए से बी तक। और याद रखिएगा कि जितने रिलेशन ए से बी तक डिफाइन होते हैं उतने ही रिलेशन बी से ए तक डिफाइन होते हैं, ठीक है। वो फर्क सिर्फ कितना आएगा, क्या रिलेशन फ्रॉम बी टू ए वो क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। तो ये सेम रहते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हो या रिलेशन बी टू ए, नंबर ऑफ रिलेशंस मैं कह रही हूँ, नंबर ऑफ रिलेशंस ए से बी तक और बी से ए तक सेम रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस के। रिलेशंस की कितनी टाइप है, कुछ कॉमन टाइप्स में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले तो है आपने यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे पहले कौन सा है, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि जब कभी भी आप क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं, ठीक है, और उसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो उसके 2 सबसेट्स तो लाजमन होते हैं। एक एम्प्टी सेट होता है और एक ए क्रॉस ए होता है, मतलब वो खुद होता है। जो ए क्रॉस ए होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है और जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। मीन्स यहाँ पर 2 तरह के रिलेशंस मैंने अभी आपको बताए हैं, और भी हैं, आगे चलते हैं तो बताती हूँ। एक है, दूसरा वाला क्या है, एम्प्टी रिलेशन। और इसको आप डिफाइन किस तरीके से करते हैं, डिफाइन आप इस तरीके से करेंगे, लेट ए बी एनी सेट, ए आपके पास कोई सा भी सेट है, देन ए क्रॉस ए एंड फाई आर द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ये ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं, लाजमन, हर सेट का सबसेट लाजमन 2 तो लाजमन होते हैं, एक एम्प्टी और एक वो खुद, ठीक है। हेंस आर रिलेशंस ऑन ए कार्ड, इनको फिर हम स्पेसिफाई नाम दे देते हैं कि ए क्रॉस ए ही जो खुद होता है, सारा का सारा जो प्रोडक्ट सेट होता है उसको आप यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, और जो एम्प्टी होता है उसको आप एम्प्टी रिलेशन देते हैं। क्यों, क्योंकि मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो फाई होता है, ठीक है, वो हमेशा सबसेट होता है कोई भी रिलेशन हो उसका, और कोई भी रिलेशन होता है वो सबसेट होता है उस सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये भी आपके पास रिलेशन है। और फर्दर मोर आप कह सकते हैं कि आपके पास जो ए क्रॉस ए है वो भी सबसेट होता है अपना ही, मतलब हर सेट अपना सबसेट होता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक रिलेशन होगा। मतलब ये सबसेट है इसका तो ये फाई रिलेशन है, ये सबसेट है इसका तो ये चीज रिलेशन है, लेकिन अब इनके स्पेसिफाइड नेम हो गए हैं, ये एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा और ये आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास है इक्वेलिटी रिलेशन। इक्वेलिटी रिलेशन क्या होता है आपके पास, इसको मैथमेटिकली आप किस तरीके से शो करते हैं, इसके 3-4 नाम हैं। रिलेशन में हमेशा आपके पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर सेम आ जाए, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट सेम आ जाएं, तो फिर आप उसको क्या कह देते हैं, उसको आप कह देते हैं कि वो इक्वेलिटी रिलेशन है। और इसका एक नाम, मतलब ए रिलेटेड टू ए, मतलब आपका हर एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट कर जाए, वो वाला रिलेशन आपके पास इक्वेलिटी रिलेशन होता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम, इसको आप आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं,
ठीक है। और इसको आप डायगोनल रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ डायगोनल में आती है उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर्स क्या रहते हैं, सेम। और इसको आप मैथमेटिकली या सिम्बॉलिकली जैसे आप डिनोट करते हैं, इसको आपने इस तरीके से शो करना होता है। जहाँ कहीं भी ये चीज़ लिखी होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपके पास इक्वलिटी रिलेशन है, या दूसरी फॉर्म में आप सिंपली इसको ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में लिख देते होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इनवर्स रिलेशन के। इनवर्स रिलेशन भी आपके पास एक टाइप है रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन अब आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है पहले, तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है आपके पास कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, मतलब ये ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय r-1, मीन आर इनवर्स लिखा जाता है। और वो होता क्या है, इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। रिवर्स कर दिया आपने, मतलब उसको इनवर्स कर दिया। इनवर्स लेना है, ये ए से बी तक था, वो अब क्या हो जाएगा, बी से। और मिलेगा कैसे, विच कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर पेयर, वो उन ऑर्डर पेयर से बना होगा विच रिवर्स बिलोंग टू आर, कि आर में मौजूद जो ऑर्डर पेयर्स होंगे जब आप उनको रिवर्स करेंगे तो उनसे बनने वाला एक नया सेट वो आपके पास इनवर्स रिलेशन को डिफाइन करेगा। जिस तरीके से अगर आपके पास इसको मैथमेटिकली आप इस तरीके से लिखते हैं आर इनवर्स, कि अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है कहाँ से, आर से, और उनका आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है, मतलब बी पहले आ गया और ए बाद में चला गया, तो ये जो बी ए वाला सेट बनेगा वो बेसिकली इस आर का इनवर्स होगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है, चले मैं यहाँ पर करवा देती हूँ आपको, कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने रेंडमली कोई रिलेशन उठा लिया, मैंने कहा आर, वो आपके पास क्या है 1y, इसी तरीके से 1z, इसकी तरह से 3y, ये मेरे पास एक रिलेशन है। मुझे कहता है इसका इन्वर्स मालूम करें। इसका इन्वर्स बहुत सिंपल है, आप किस तरीके से मालूम करेंगे, अभी मैंने आपको बताया है कि आपने इसके ऑर्डर्ड पेयर्स को रिवर्स कर देना है। मतलब इसका उल्ट क्या हो जाएगा, ए बी की जगह आ जाएगा, और बी ए की जगह 1y की जगह y1 हो जाएगा, और 1z की जगह z1 हो जाएगा, और 3y की जगह y3 हो जाएगा। तो ये जो रेड में लिखा हुआ है वो इस ब्लैक में लिखे गए रिलेशन का क्या आ गया है, इनवर्स है। तो ये भी एक किस्म की आपके पास टाइप होती है किसकी, रिलेशन की। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको रिलेशन और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में समझाया है। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।